नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। अविश्वास प्रस्ताव के दूसरे दिन की बहस के दौरान राहुल गांधी ने सदन में अपनी बात रखी, जहां उन्होंने अडानी, भारत जोड़ो यात्रा और मणिपुर को लेकर चर्चा की। लेकिन उन्होंने जैसे ही मणिपुर की चर्चा की तो सदन में हंगामा शुरू हो गया। राहुल ने कहा कि कुछ दिन पहले मणिपुर गया था, लेकिन हमारे पीएम नहीं गए क्योंकि उनके लिए मणिपुर भारत नहीं है। मणिपुर की सच्चाई है कि मणिपुर नहीं बचा है। आपने मणिपुर को 2 भागों में बांट दिया है, तोड़ दिया है। मैं राहत शिविरों में गया हूं, मैंने वहां महिलाओं से बात की। एक महिला से पूछा कि क्या हुआ तुम्हारे साथ। उसने कहा कि मेरा छोटा सा बेटा, एक ही बेटा था, मेरे आंखों के सामने उसको गोली मारी गई। मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही। फिर मुझे डर लगा, मैंने अपना घर छोड़ दिया। मैंने पूछा कि कुछ तो लाई होगी। उसने कहा कि मेरे पास सिर्फ मेरे कपड़े हैं और एक फोटो निकालती है, कहती है कि बस यही मेरे पास बचा है। राहुल गांधी ने कहा कि एक और उदाहरण, दूसरे कैंप में एक महिला मेरे पास आई। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। जैसे ही मैंने उनसे ये सवाल पूछा, वैसे ही 1 सेकंड में वह कांपने लगी। उसने अपने दिमाग में वह दृश्य देखा और वह बेहोश हो गई, मेरे सामने बेहोश हो गई। मैं ये सिर्फ 2 उदाहरण दिए हैं। उन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। उन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान को मारा। हिंदुस्तान का मणिपुर में कत्ल किया गया है, मर्डर किया है। वहीं राहुल गांधी के इस बयान के बाद सदन में हंगामा हो गया। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा कि आज मैं दिमाग से नहीं, दिल से बोलना चाहता हूं। मैं आज अडानी पर नहीं बोलूंगा। बीजेपी नेताओं को डरने की जरूरत नहीं है। पिछली बार मैं जब अडानी पर बोला तो सीनियर नेताओं को कष्ट हुआ। इसके बाद फिर राहुल गांधी ने मणिपुर मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को जमकर घेरा। पिछली बार जब मैं बोला तो शायद मैंने आपको थोड़ा कष्ट भी पहुंचाया, क्योंकि मैंने इतनी जोरों से अडानी जी पे फोकस किया कि जो आपके सीनियर नेता हैं शायद उनको थोड़ा कष्ट हुआ। तो वो जो उनको कष्ट हुआ, हमेशा अडानी पे अभी भी कष्ट हो रहा है। वो जो कष्ट हुआ, अभी भी कष्ट हो रहा है। विषय पे आइए, विषय पे। अभी भी कष्ट हो रहा है। अभी भी कष्ट हो रहा है। ये देखिए, ये सारे नहीं, मगर सुनिए ये है। तो वो जो कष्ट हुआ, 1 2 3 4 5 उसका असर शायद आप पे भी थोड़ा हुआ। तो इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। मगर मैंने सिर्फ सच्चाई रखी थी। मगर आज जो मेरे बीजेपी के मित्र हैं, आज आपको डरने की जरूरत नहीं है। डरो मत, क्योंकि आज जो मेरा भाषण है, डरो मत, और आप डरो मत। स्पीकर सर, अरे बैठ जाओ। ब्रदर तो आज कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं अपना भाषण, मेन जो भाषण है वो अडानी जी पे नहीं बोलने जा रहा हूं। आप छोड़िए, तो आप रिलैक्स कर सकते हैं, आप शांत रह सकते हैं। मैं बहुत सारी महिलाओं से बात किया, मगर मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूं। एक महिला मुझे कहती है, मैंने कहा क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहती है मेरा छोटा सा बेटा, महिला का सम्मान करें। ये सम्मान एक ही बच्चा था मेरा, कोई शर्म कर लो गल मर। एक ही बच्चा था मेरा, मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने उसको गोली मारी है। मैं पूरी रात, आप सोचिए, आप अपने बेटों के बारे में सोचिए। मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही।
झूठ नहीं, झूठ आप बोलते हो, झूठ मैं नहीं बोलता हूं। मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही और फिर मुझे डर लगा, मैंने अपना घर छोड़ दिया, जो भी मेरे पास था वो मैंने छोड़ दिया। मैंने उनसे पूछा कुछ तो लाई होगी, कहती है नहीं, सिर्फ मेरे जो कपड़े हैं ये मेरे पास हैं। और फिर इधर उधर ढूंढती है और एक फोटो निकालती है और मुझे कहती है यही मेरे पास अब बची है। एक और उदाहरण, दूसरे कैंप में मैं एक महिला मेरे सामने आती है, मैं उससे पूछता हूं तुम्हारे साथ क्या हुआ तुम्हारे साथ? और जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा, आप महिला का दर्द नहीं सुन सकते, महिला का दर्द नहीं सुन सकते, महिला का दर्द सुनने का आपका धैर्य नहीं है, महिला का दर्द नहीं सुन सकते, महिला का दर्द नहीं सुन सकते। जैसे ही मैंने उससे ये सवाल पूछा, बैठो, प्लीज सर, शर्म करिए। जैसे ही मैंने उससे सवाल पूछा तुम्हारे साथ क्या हुआ, शर्म नहीं है तेरे को? वैसे ही 1 सेकंड में वो कांपने लगी। उसने अपने दिमाग में वो दृश्य देखा और वो बेहोश हो गई, मेरे सामने कांपती हुई बेहोश हो गई। तो ये मैंने आपको सिर्फ 2 उदाहरण दिए हैं। स्पीकर सर, इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। प्लीज ब्रदर, मैं बहुत शांति से सुन रहा हूं, इसका तरीका ये नहीं है उचित हो कि आप टेबल पर आए। नहीं, गलत तरीका ये। आप जैसे मैंने माननीय सर प्लीज, प्लीज ब्रदर प्लीज भाई पानी लो। जैसे मैंने भाषण के शुरुआत में बोला, भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की, इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देशद्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। प्लीज एक मिनट, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। अब सवाल आप उठता है, बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते? आप बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते? इसीलिए आपके प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने प्लीज देश की हत्या की है। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है। मणिपुर के लोगों के दिल में। प्लीज एक मिनट बैठिए आप। तो सवाल उठता है, एक मिनट बैठिए, एक मिनट आप भी राजे।
आप भी विराज आप भी विराजो आप भी विराजो आप बैठिए सही नहीं बैठिए रहने दो आप बैठिए बैठिए आप प्लीज बैठिए आप प्लीज आप बोल रहे फिर आप भारत माता के रखवाले नहीं एक हो, मिनट माननीय सदस्य। आप भारत माता के हत्यारे हो। प्लीज माननीय सदस्य प्लीज प्लीज माननीय सदस्य प्लीज 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 देखिए माननीय सदस्यगण प्लीज प्लीज माननीय सदस्यगण भारत मां हमारी मां है हमें सदन में बोलते समय संयम बरतना चाहिए मेरा अपनी मां की हत्या की बात कर रहा हूं मैं मणिपुर में अपनी मां की हत्या की बात कर रहा हूं मैं आदर से बोल रहा हूं आपने मेरी मां की हत्या की मणिपुर में एक मेरी मां यहां बैठी है दूसरी मां को आपने मणिपुर में मारा है और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो तो अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं अगर हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं तो किसकी आवाज सुनते हैं दो लोगों की आवाज सुनते हैं किसकी आवाज सुनते हैं इसकी आवाज सुनते हैं माननीय सदस्य और इसलिए सुनते हैं नो एक गलत तरीका माननीय सदस्य देख लीजिए अडानी जी के लिए मोदी जी ने क्या काम किया है देख लीजिए ये पहले आप और ये बाद में गलत तरीका आपका माननीय सदस्य आपका गलत तरीका है आप सीनियर सदस्य हैं आप इस तरीके का बाहर सदन में मत करिए आप बात करिए लेकिन इस तरीके से पोस्टर लाना ये उचित नहीं है किसी तरीके से रावण दो लोगों की सुनता था रावण दो लोगों की सुनता था मेघनाथ और कुंभकर्ण वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं अमित शाह और अडानी भाई और बहनों लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था प्लीज माननीय सदस्य आप संयमित बोले आप ये सदन है आप तरीके से बोलिए माननीय राम सदस्य ने रावण को नहीं मारा था रावण के अहंकार ने रावण को मारा था आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी अब आप हरियाणा में कर रहे हो पूरे देश को आप जलाने में लगे हो आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो धन्यवाद स्पीकर इस मुद्दे पर वापस आएंगे और चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं जल्द हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा का रुख करते हैं। हमारे साथ सुकृति जैन जी बीजेपी से जुड़ गए हैं, साथ ही भरत सिंह कांग्रेस से जुड़ गए हैं, साथ ही प्रशांत कुमार यादव प्रवक्ता आम आदमी पार्टी जुड़ गए हैं। तीनों ही मेहमानों का एनएम न्यूज पर स्वागत है। सबसे पहले सुकृति जैन जी आप ही के पास आएंगे। राहुल गांधी ने सदन में हुंकार भरी और मणिपुर में बताया कि हिंदुस्तान का कत्ल किया गया है, कैसे देखते हैं इसको आप? क्या है वास्तव में ये सदन की कार्रवाई है जी, सदन में अविश्वास प्रस्ताव जब चर्चा होती है जी, तो ये विषय ध्यान में रखना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया है उसमें क्या क्या सरकार की खामियां हैं। जी, मणिपुर घटना का उल्लेख किया है उन्होंने, वो जो है तथ्यात्मक की जगह जो है भावनात्मक भाषण ज्यादा दिया। उन्हें ये बताना चाहिए था कि सरकार वहाँ पर किन किन बिंदुओं पर फिसल रही है।
LIB कहाँ विफल रही है, राज्य सरकार कहाँ विफल रही है, केंद्र सरकार की पैरामिलिट्री फोर्सेज कहाँ विफल रही है, बॉडी सिक्योरिटी फोर्स का क्या काम था, क्या नहीं कर पाए हैं और क्यों नहीं कर पाए हैं, उसमें केंद्र सरकार की कहाँ गलतियां थी, विभागों की कहाँ गलतियां थी। ये एक्चुअल में मूलतः जो है अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे होना चाहिए, जो राजीव गांधी जैसे सीनियर सांसद को जो इनका उल्लेख करना था, जिसका सरकार जवाब देती। अब इसका जो है उन्होंने तो एक वहां पर प्रत्यक्षदर्शी के हिसाब से वहां पर रिपोर्टिंग की, जो माननीय पत्रकार करते हैं, क्योंकि पत्रकार भी गए होंगे, उन्होंने भी ये सब देखा हो, जो उन्होंने फालतू संसद वक्त बर्बाद किया। इस वक्त का सही उपयोग तो यदि करते, वहां पर किन किन बिंदुओं पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार, मिलिट्री फोर्सेज विफल रही है और क्या होना चाहिए था, इन सब चीजों उल्लेख कर जब सदन का समय का उपयोग होता, वो ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। केवल जो है एक साधारण सी बात को भावनात्मक रूप से जो है भावनात्मक रूप से रखकर जो है उसको भावनात्मक स्वरूप दिया है। इससे समस्या का निदान नहीं हुआ और न ही अविश्वास प्रस्ताव का विषय जिसके लिए रखा गया था वो भी स्पष्ट नहीं हुआ, वो भी विफल रहा है। जी भरत सिंह जी, सुकृति जैन जी का कहना है कि जिस पर चर्चा होनी चाहिए थी राहुल गांधी उस पर बोल ही नहीं पाए सही से। देखिए, जैन जी ने क्या कहा अभी उनका अपना मत है जी। राहुल जी को जो बोलना था वो दिमाग से नहीं दिल से बोले। उन्होंने कहा भी शुरू में ही कि मैं दिमाग से नहीं दिल से जो बातें कहूंगा दिल से उन्होंने कहा कि पूरे देश की समस्या के विषय पे। देखिए, ये सबको पता है कि नरेंद्र मोदी जी इस विषय से भाग रहे थे, चर्चा के विषय से भाग रहे थे, तो उनको बुलाया इसीलिए गया। हमें पता है कि उनके पास 303 सीटों का समर्थन है जी। सरकार पे कोई असर नहीं होगा, मगर जो वो चर्चा से पिछले 9 सालों से भाग रहे थे और इसी वजह से उन्हें जो है चर्चा के लिए बुलाया गया। तो चर्चा सिर्फ मणिपुर की बात नहीं थी, पूरे देश की बात थी, देश की समस्याओं की बात जी। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, पार्टी को ऐसा लगता है कि उन सभी विषयों को रखने में जो है राहुल जी जो है बहुत शानदार तरीके से रखा और मणिपुर की बात भी उन्होंने कही है और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि मणिपुर में मैं जब जा सकता हूं तो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा सकते। जब विपक्षी गठबंधन टीम इंडिया जा सकती है जी। तो भाजपा के मंत्री नेता क्यों नहीं जा सकते। अमित शाह जी जरूर गए थे, लेकिन अमित शाह जाके वहां पे क्या किए बताइए। क्या वहां की हिंसा रुक गई? क्या वहां पे कत्ले आम रुक गया? क्या वहां पे जो महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार हुआ, बलात्कार जैसे विस्फोट जो घटनाएं हुई, क्या वो सब रुक गई? नहीं रुका। और जिस तरह से जैन जी बता रहे हैं कि जी सरकार की गलतियां गिनानी चाहिए थी, जैन जी सरकार की गलतियां जो है ना वो पूरा देश देख रहा है। कम से कम 50 चैनल हैं जो देश की जनता रोज देखती है। बाकी नेताओं ने सारी बातें रखी थी, मणिपुर पे बहुत विशेष रूप से रखी, बार बार उसको दोहराने से अच्छा था कि बाकी जो समस्याएं हैं वो समस्याओं को भी रखी जाए, क्योंकि चर्चा जो है वो सिर्फ मणिपुर की नहीं होगी। जब देश के प्रधानमंत्री को घेरना है तो चर्चा पूरे देश पे होगी, महंगाई पे होगी, बेरोजगारी पे होगी और जिस तरह से महिलाओं। भरत जी वापस आएंगे, निशिकांत जी से जवाब लेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। प्रशांत कुमार यादव जी, आपने सुकृति जैन को भी सुना और भरत सिंह को भी सुना और राहुल गांधी को भी सुना होगा। आप इस जो सदन की कार्रवाई थी, आप इसको कैसे देखते हैं? प्रशांत जी। जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुन पा रहे हैं। देखिए, पहले तो आज उन सभी अमर शहीदों को सशक्त नमन। आज आपको पता होगा कि अगस्त क्रांति दिवस है। आज के दिन सन 1942 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था जी। तो भारत की आजादी में हिस्सा लेने वाले सभी हमारे अमर शहीदों को सशक्त कोटिश नमन। मैं अपनी बात को आगे जारी कर रखूंगा जी। जब रामायण में भगवान श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा था जी,
तो कुंभकर्ण नींद में जो है मस्त होकर के सो रहा था और तमाम प्रयास किए गए तो उसको कई महीनों बाद जगाया गया। वैसे ही टीम इंडिया ने क्या किया है, टीम इंडिया ने विपक्ष की जिम्मेदारी निभा और कुंभकर्ण की नींद इस देश के चौकीदार अपने आप को जो बताते रहे, वो जो सो रहे हैं मणिपुर पर मौन मोदी जी उनको जगाने की कोशिश की है। और आज से नहीं, जिस दिन से, और सिर्फ मणिपुर ही नहीं, जब देश में नोटबंदी थी तब भी कुंभकर्ण को जगाने की कोशिश की, कुंभकर्ण नहीं माना, नहीं जागा। कोरोना में भी जगाने की कोशिश की, कुंभकर्ण ने नहीं मानी बात। और अब मणिपुर पर जब से मई में वहां पे ये हिंसा जारी हुई है डबल इंजन की सरकार में, आप बताइए कि कुंभकर्ण तो नींद में सो रहा है और एक हिंसा खत्म नहीं हो पाती तब तक डबल इंजन की सरकार, खट्टर सरकार हरियाणा में। अब आप बताइए दोनों में अंतर क्या है? एक ये अंतर कि अगर वो वीडियो वायरल न होता जिसमें भारत की सेना में अपनी सेवा दे चुके इस देश के वीर सैनिक की पत्नी को नंगा करके घुमाया जाता है, क्या ये पूरे देश के लिए सम से डूब मरने की बात नहीं है? जी मैं यहाँ सिर्फ राजनीति की बात नहीं कर रहा, देश के एक एक नागरिक का सिर जो है शर्म से झुक चुका है। जिस व्यक्ति ने देश की सेवा की दिन रात और वो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया, और ये डबल इंजन वाले जो 56 इंच का सीना लेके इस देश का चौकीदार ये कहता है कि वो देश का चौकीदार है, वो रामराज लाएगा मणिपुर में, वो मणिपुर में न जाने की हिम्मत, मणिपुर में एक कदम रखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। क्यों नहीं जुटा पाया? क्योंकि उसका दामन काला है, वो डरपोक है, उसके अंदर हिम्मत नहीं है कि मणिपुर में वो अपनी शक्ल दिखाए। आवाज निकालना तो बड़ी बात है। तो विपक्ष ने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई है और जिस दिन से टीम इंडिया बनी है उस दिन से जो न्यू डीलर ऑफ अदानी जो एनडीए है, इन दलालों की नींद उड़ चुकी है। और रही बात नरेंद्र मोदी की, नरेंद्र मोदी को 24 में जनता इनकी जो है औकात याद दिलाने वाली है। इनके जितने नेता हैं ये बहन बेटियों की इज्जत करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा संज्ञान में देना चाहूंगा, पेरोल पर अब तक राम रहीम जैसा बलात्कारी हरियाणा सरकार ने कितने बार पेरोल पर निकाला है। ब्रजभूषण इनका सांसद बलात्कारी जिसका रक्षा कवच बनने का काम किया नरेंद्र मोदी ने, ये बहन बेटियों की इज्जत करते हैं। ये देश की बेटियों के साथ क्या क्या करते हैं आप बताइए। अभी एक रिपोर्ट आई है, पिछले 5 सालों में देश के कितने लाख महिलाएं, हमारी बहन बेटियां गायब हुई हैं। अकेले गुजरात से पिछले 5 साल में 42,000 महिलाएं गायब हुई हैं। ये कहाँ गई हैं? ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, ये सेंटर की एजेंसी की रिपोर्ट है। तो मैं भाजपा को ये चेतावनी देना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी जी को, उनकी पार्टी को, 24 में इनका बहुत बुरा हश्र होने वाला। और बिल्कुल प्रशांत कुमार जी वापस आएंगे, सुकीर्ति जैन से जवाब लेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। से चर्चा का रुख करते हैं। सुकीर्ति जैन जी, आपने प्रशांत कुमार जी को सुना होगा, उनका कहना है कि मोदी सरकार कुंभकर्णी नींद में सो रही मणिपुर मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन जो बना है उनको जगाने का काम कर रहा है और गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या है भाई साहब जी, चर्चा की शुरुआत तो अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा से शुरू हुई जी, जिसमें राहुल गांधी जी ने भाषण किया था। मैं भी जनप्रतिनिधि रह चुका हूँ और चौधरी शिक्षा प्रणाली का हिस्सा भी रह चुका हूँ। जब अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें बिंदु दिए जाते हैं, किन किन बिंदुओं के में सरकार की विफलता पर हमें सरकार पर अविश्वास है। उन बिंदुओं का चर्चा जो है, जैसे राहुल गांधी जी ने, तो राहुल गांधी जी का जब भाषण तैयार हुआ था उससे पहले कांग्रेस कार्यालय में यही तय हुआ कि उन्हें संसद के अंदर अविश्वास प्रस्ताव में उन लोग इस बिंदुओं का एक सीमा रहती है जी। वो सीमा उन्होंने जो है लांग कर राजनीतिक भाषण किया है। प्रशांत कुमार जी भी और कांग्रेस के मित्र ने राजनीतिक भाषण दे रहे हैं। मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है, जो मैं आपको बताता हूँ, एक निष्पक्ष होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते सरकार की कहाँ कहाँ विफलताएं थी, किन किन कानूनों के तहत वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता था जो नहीं लगाया गया, किन किन कानूनों के तहत संविधान में किन किन व्यवस्थाएं दी गई थी जो
वहां पर राज्य सरकार को स्थगित करके केंद्र सरकार का शासन लागू किया जा सकता था, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर सुरक्षित होता। उसकी तो राहुल गांधी ने नियंत्रण होने को चर्चा। तीसरी बात जो है, जो पूर्वोत्तर राज्य है कि वाजपेयी जो हमारे एक शख्स जो है वो शत्रु बैठा हुआ है, उससे हमारी सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए केंद्र सरकार की क्या भूमिका होना चाहिए, ये राहुल गांधी को चर्चा करना जी, हमारे मित्रों को भी चर्चा करना थी। क्योंकि फर्क यही है कि हम जब डिबेट में आएंगे तो डिबेट में चाहे राहुल गांधी भी हो, चाहे हमारे बंधु हो या मैं भी, तो हमें जो है विषय वस्तु पर ही चर्चा करना चाहिए, कि हमारे द्वारा दिए गए अविश्वास प्रस्ताव में उल्लेखित बिंदु पुष्ट हो सके। ये भाषण तो चुनाव के समय दिए जाते हैं और चुनाव के समय के लिए ये मसाला बन सकता है ये, लेकिन संसदीय प्रणाली में, संसद में वहाँ पर जो बात कही जाती है कानून बनता है और वो भविष्य में उल्लेख किया जाता है। लेकिन राहुल गांधी ने ना तो नियम कानून की बात की, न वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सुधारने के लिए कुछ सुझाव किया, न लॉ एंड ऑर्डर रेफर करने के लिए व्यक्ति को दोष दिया। एक भावनात्मक कहानी उन्होंने सुनाई, उदाहरण दिया। ये ठीक है, ये आप कहना है, लेकिन अनिवार्य वो चीजें रहती हैं कि सरकार की विफलता वहाँ पर कहाँ हुई है, क्या वो कर सकते थे, क्या नहीं किया है, ये जिसका जवाब सरकार की ओर से कोई भी व्यक्ति दे जिसको सत्तारूढ़ तय करता है। वही बात मेरा ये कहना है कि चर्चा बिंदुवार सटीक पॉइंटेड हो तो उसका परिणाम निकलता, अन्यथा वक्त बर्बादी रहती है। ये तो सारे माइक से दिए जाने वाले भाषण जो उन्होंने संसद के अंदर दिए हैं, जो चैनल में दिए, लेकिन मूल बात जो है जिस बिंदु पर सरकार को घेरा जा सकता था, किन नियमों का उल्लंघन हुआ है, किस सिद्धांतों में कोई बातें नहीं थी, सरकार क्या जवाब देगी? इससे एक वाक्य बोल देगी हमने प्रयास किया है और हमने नियंत्रण में ले आए हैं। लेकिन यदि बिंदुवार बात करते, संविधान की धाराओं का उल्लेख करते, तो उस पर वो जवाब देते। ये मूल बात मतलब चर्चा करने का विषय होना चाहिए, जो कांग्रेस पार्टी को तय करना चाहिए उसको भाषण देने के पहले। ऐसा कुछ होमवर्क हुआ नहीं है, सीधा भाषण दे दिया, वो भी राजनीतिक हो गया, भावनात्मक हो गया। लेकिन कानून सम्मत भाषण नहीं कहा जा सकता है वो कि सरकार कहाँ विफल। भरत सिंह जी, अभी आपने सुकृति जैन जी को सुना होगा, उन्होंने कहा कि लग रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव के पहले राहुल गांधी ने कोई तैयारी नहीं की थी, कोई ऐसा सवाल किया ही नहीं जिसका सरकार सही से जवाब दे। वो चीजें है, देखिए ऐसा है कि जैन जी ने ये तो मान लिया कि सरकार ने गलतियां की है। जितनी बातें कही, जरा जैन जी की बातों को समझिए। जैन जी ने बार बार ये कहा कि राहुल गांधी जी ने ऐसा कोई सवाल ही नहीं किया, ऐसा कोई मुद्दा पेश किया ही नहीं, ऐसा उन्होंने बताया नहीं जी। तो जैन जी ने तो सब कुछ बता दिया कि सरकार कोई कटघरे में जैन जी ने खड़ा किया। तो अब राहुल जी बोले या ना बोले, लेकिन जैन जी ने एक वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने ये बता दिया कि सरकार ने सारी गलतियां सरकार की तरफ से हुई हैं और सरकार को इसे सही करना चाहिए था, मगर सरकार ने सही नहीं किया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, विपक्ष की हम सभी टीम इंडिया के हर पार्टी का अपनी जवाबदारी दी गई है, उस जवाबदारी के हिसाब से सब अपना पक्ष रख रहा है। हमें जो पक्ष रखना था, राहुल जी गांधी जी तैयारी नहीं करके आए थे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि तैयारी, जो दिल की बात होती है उसे तैयारी से नहीं किया जाता है। दिल की बात जैन जी, ये दिमाग से जो किया जाता है वो दिमाग से भाजपा के लोग करते हैं, वो तैयारी करके आते हैं। वो कहते हैं कि हमें इस विषय पे क्या झूठ बोलना है। जब राहुल जी, याद करिए कि आज के भाषण में जब राहुल जी ने कहा कि जब मैं 2 औरतों से मिला, जब उस बच्चे की माँ से पूछा कि क्या हुआ, बोला गोली मार दिया मेरे बच्चों को मेरे सामने, वो बेहोश होकर गिर गई। तो वहां पे जो भाजपा के सांसद और भाजपा के मंत्री थे, बोले झूठ है, झूठ है। तो ये तैयारी करके भाजपा के लोग आ सकते हैं जैन जी। सच्चाई जो है वो कांग्रेस पार्टी बताती है, सच्चाई जो है वो राहुल गांधी जी ने बताया। क्या एक भी सांसद जो छोड़ी है, वहां का मुख्यमंत्री जो कहते हैं ना कि कुंभकर्ण की बात कर रहे हैं, हमारे आम आदमी पार्टी के भाई कुंभकर्ण की बात कर रहे हो, कुंभकर्ण से भी क्या गुजरा हो गया? वहां पे इतने दिनों से दंगा भड़का हुआ है। बिल्कुल भरत जी वापस आएंगे, पूरा जवाब लेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधे चर्चा का रुख करते हैं। भरत जी अपनी बात पूरी करिए, फिर प्रशांत जी के पास जाते हैं। मैं कह रहा था जिस तरह से वहां के मुख्यमंत्री का रवैया रहा है पिछले 90 दिनों से ज्यादा हो गए, और वो मुख्यमंत्री ये कहता है कि इस तरह से सैकड़ों घटनाएं हो चुकी है, उसके बाद दिल्ली में बैठे कुंभकर्ण के रूप में जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाग नहीं रहे हैं, यह क्या दर्शाता है जैन जी? ये दर्शाता है कि देश के प्रधानमंत्री जो है वो अंधे हो गए हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, धृतराष्ट्र बन गए हैं। कलयुग के जो धृतराष्ट्र से शायद आज फिर से वो धृतराष्ट्र जो है एक तरह से आ गया। पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और देश के प्रधानमंत्री संसद में नहीं दिख रहे। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि रावण का अहंकार जो है उनके अंदर आ गया है। जिस तरह से रावण को अहंकार हो गया था कि मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता है, उसी तरह से मुझे भी कोई पराजित नहीं कर सकता है। ये अहंकार भरत जी वापस आएंगे। प्रशांत जी, आपकी पार्टी के भी नेता वहां गए थे मणिपुर में, तो जो राहुल गांधी ने दृश्य देखा था, क्या ऐसा है दृश्य आपकी भी पार्टी के नेताओं ने देखा था या कुछ और ही था वहां पर? देखिए, मैं पूरी बात करना चाहूंगा। जी, जो राहुल जी ने अभी बात कही कि मणिपुर में सिर्फ मणिपुर के लोगों का कत्ल नहीं हुआ जी, भारत माता का कत्ल हुआ है, हिंदुस्तान का कत्ल हुआ है। और क्यों? क्योंकि हम भारत को माता समझते हैं। मणिपुर भारत का अभिन्न अंग है। अगर इस देश में कहीं भी किसी बहन बेटी किसी नागरिक के साथ अत्याचार होता है, हिंसा होती है, उसको सताया जाता है बेवजह, तो निश्चित तौर पर भारत माता को सताया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। और आप देखिए, ये कह रहे थे कि सुझाव दें, विपक्ष के सुझाव सुनने को तैयार है। ये तो विपक्ष की बात नहीं सुनना चाहते हैं। राज्यसभा सांसद आदरणीय श्री संजय सिंह जी ने जब 267 के तहत नोटिस दिया सदन में चर्चा के लिए, तो उनको मानसून सत्र से जबरदस्ती तानाशाही के रास्ते जो बाहर कर दिया गया, पूरे मानसून सत्र से। और जब उस तानाशाही रवैये पर वोटिंग कराने की बात कही राघव चड्ढा जी ने, तो सभापति जी ने, जो उपराष्ट्रपति जी हैं हमारे, जो राज्यसभा के सभापति, उन्होंने अनसुनी कर दी बात। और आप देखिए, टीएमसी के नेता को जो है सदन से पूरे मानसून सत्र से बाहर कर दिया जाता है। ये सुझाव सुनेंगे? और अगर विपक्ष के सुझाव सुनना चाहते हो तो ये बताइए कि वहाँ का मुख्यमंत्री कह रहा है कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई, वहाँ की राज्यपाल रो करके कह रही है, और तो और वहाँ की जनता चीख चिल्ला रही है, छोटी छोटी बच्चियां, बुजुर्ग महिलाएं कह रही है मोदी जी आइए हमें बचाइए। क्या यही आपका राम राज्य का जो आप झूठा परोस के गए थे चुनाव के दौरान कि राम राज्य आएगा? अरे आप तो वहाँ जाना नहीं चाहते हो, आप मन की बात करते हो, आप धन की बात करते हो, आप जन की बात क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं करते आप जन की बात? और जिस तरीके से अभी आप देखिए, अमित शाह जी ने राघव चड्ढा जी पर झूठा आरोप लगाया, उनको तो नॉलेज ही नहीं कि ऐसा होता भी है कि नहीं, इनको जानकारी कुछ नहीं। ये विपक्ष की बात सुनना कहाँ चाहते हैं? जहां तक राहुल गांधी जी ने आज जो सदन में भाषण दिया और कहा कि ये घटना वहां हुई, तो मैं समझता हूँ ये एक नहीं, ऐसी हजारों घटनाएं हुई हैं। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, कम से कम वो लोग जिंदा हैं। राहुल गांधी सही, टीम इंडिया के और सांसद सही जो वहां गए, वो जिंदा है। उनके अंदर कुछ तो आत्मा, कुछ संवेदनाएं बची हुई है कि उन्होंने जिम्मेदारी समझी कि अगर हम कुछ कर नहीं सकते हैं तो जाके वहां लोगों से मिलें, उन्हें सांत्वना दें कि हाँ, हम कुंभकर्ण को जगाएंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे इसके लिए मानसून सबसे सही, चाहे पूरी सदस्यता को जो निलंबन झेलना पड़े, जो किया। आप देखिए, अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राहुल जी की सदस्यता को बहाल न किया होता तो ये तानाशाही तो चलती रहती। इतना बड़ा तमाचा मारा है एक प्रधानमंत्री के मुंह पर, इससे ज्यादा डूब बनने की क्या बात होगी? जो प्रधानमंत्री जुडिशरी को नहीं मानता, जो लोकतंत्र को नहीं मानता, जो विपक्ष को नहीं मानता, जिसे अहम हो गया है कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, जो हूँ वो मैं हूँ और मुझसे ही ये देश चलेगा और मैं ही इंडिया हूँ। और वो व्यक्ति, जब आप बात कहते हैं कि राहुल गांधी जी का निलंबन हुआ किस सब्जेक्ट से, कि मोदी उन्होंने शब्द जाति इसके लिए इस्तेमाल किया, तो अभी जब टीम इंडिया बनी है तो मोदी जी ने तो टीम इंडिया का बहिष्कार कर दिया, इंडिया का। आप सोचिए, क्या ऐसे व्यक्ति की सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द नहीं कर देनी चाहिए? सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी की, इसके अलावा इनके जितने नेता हैं, इस तरह के शब्द, 2 टके के शब्द सदन में इस्तेमाल करते हैं खुलेआम। मीना प्रशांत जी देती है, प्रशांत जी अगर ईडी भेज दी जाएगी। प्रशांत जी, के लोग हैं, प्रशांत जी, ये देश विरोधी लोग हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये देशद्रोही लोग हैं। भाजपा देशद्रोहियों की, गुंडे बलात्कारी इनकी पार्टी है। ये देश की परवाह नहीं करती। ये सिर्फ अदानी के नौकर बने हुए प्रधानमंत्री मोदी।
बिल्कुल प्रशांत जी, मर गई है, प्रशांत जी, सबसे कमजोर प्रधानमंत्री है। प्रशांत जी वक्त की कमी है, सुकृति जैन से जवाब ले लेते हैं। सुकृति जैन जी, अभी आपने प्रशांत कुमार जी को सुना होगा, प्रधानमंत्री की तुलना कुंभकर्ण से कर दी उन्होंने। खूब सुनना क्या है, अब संसद से बाहर आते, मतलब संसद की बात, संसद की मर्यादा राजनीतिक चर्चा हो रही है जी, इसका मैं सीधा जवाब देता हूँ। सकल पदार्थ है जो नमानी कर्महीन नर पावत था, 1980 में राजनीति हूँ जी, इससे पहले का भी मैंने वक्त देखा था जब भारतीय जनता पार्टी हुआ करती थी और कांग्रेस को सत्ता था। कांग्रेस केवल जो है भारतीय जनता पार्टी से सत्ता में होने की क्षण जीत पाती थी, तर्कों से कभी नहीं जीता। जब कभी भी संसदीय सत्र खत्म होते थे, विधानसभा खत्म होते थे, तो सरकार किन किन बातों को नहीं सुनती थी विपक्ष की, वो जगह जगह पर आम सभाएं करके लोगों को बताती थी। देखिए, हमने विधानसभा में या लोकसभा में ये विषय उठाया, सरकार ने नहीं सुना जी, और जनता तक ये बात पहुंची। उसी का परिणाम रहा 78 में 72 में कांग्रेस सत्ता से हट गई, फिर आई, फिर गई, सब चलता रहा है। तो मैं आज की तारीख में इतना ही कहना चाहूंगा कि संसदीय प्रणाली में यदि आपकी बात नहीं सुना जा रहा है, प्रजातंत्र में जिससे माध्यम है, लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा। केवल गाना गाने से, बुराइयां करने से आपको राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा। बात संसद की बात संसद तक रह जाती है। मैं निश्चित रूप से मानूंगा कि भाई यदि भावनात्मक चोट लगी है, पूरे देशवासियों को लगी है। बिल्कुल सुकृति जैन जी, वक्त की कमी है, आपको रोकना चाहेंगे। सुकृति जैन जी, आपने अपना कीमती समय एएनबी न्यूज को दिया, आपका धन्यवाद। साथ ही भरत जी, आपने अपना कीमती समय दिया, आपका धन्यवाद। साथ ही प्रशांत कुमार यादव जी, आपने अपना कीमती समय दिया, आपका धन्यवाद। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।